यूनुस सरकार बनने के बाद कट्टरपंथी संगठनों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसके विरोध में कनाडा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत लगातार खराब होती जा रही है। यहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार के बनने के बाद कट्टरपंथी संगठनों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में हिंदुओं के जाने माने नेता चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से यहाँ लगातार तनाव जारी है। इस हिंसक रवैये की चिंगारी कनाडा तक पहुंच गई है। यहाँ हिंदू समुदाय के लोग टोरंटो में स्थित बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक कनाडाई नागरिक ने कहा कि हम कनाडाई हिंदू टोरंटो में बांग्लादेश दूतावास के सामने विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि इस साल की 3 अगस्त से बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं की हत्या करना बंद करे। बांग्लादेशी मूल की एक महिला ने विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनकर कहा कि आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, बांग्लादेशी मूल होने के नाते मेरी संवेदना उनके साथ है। इसे रोकने की जरूरत है। हम अफगानिस्तान से गायब हो गए हैं और हम पाकिस्तान से भी गायब हो गए हैं और अगर हमें अभी नहीं बचाया गया तो हम बांग्लादेश से भी गायब हो जाएंगे। ये हमारी जमीन थी, हमारी 14 पीढ़ियां वहीं पैदा हुईं। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर हिंदू समाज में खासा रोष देखा जा सकता है। मंगलवार को अखिल भारतीय युवा व्यापार मंडल ने कैथल गेट पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत के हिंदुओं में खासा रोष है। बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों को तोड़कर हिंदू समाज की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान काफी संख्या में युवा व्यापारी भी शामिल रहे। साथ ही आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास के बाद बांग्लादेश सरकार ने 2 और हिंदू साधुओं को गिरफ्तार कर लिया था। कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर ने इसकी पुष्टि की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हिंसा से आपदस्थ करने के बाद उग्रवादी तत्वों ने सरकार पर कब्जा कर लिया। ये उग्रवादी इस्लामी फंडामेंटलिस्ट हैं, इसीलिए इन लोगों ने अपना पहला निशाना हिंदू पूजा स्थलों को बनाया। हिंदू वहां सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे कमजोर नहीं हैं। यूं भी बांग्लादेश भारत की मदद से बना था, अन्यथा 1971 के पहले पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ही देश के इस पूर्वी इलाके के सहधर्मियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उनकी स्थिति दोयम दर्जे के पाकिस्तानी नागरिकों जैसी थी। वे खुलकर खुद को पाकिस्तानी नहीं कह सकते थे। शेख मुजीबुर रहमान ने इसी हालात के चलते विद्रोह किया था और भारत की मदद से उनका विद्रोह सफल रहा था। इस तरह वहाँ 2 तरह के तत्व विकसित हुए। अधिकांश बंगाली मुसलमानों की मित्रता भारत के साथ रही और पाकिस्तान परस्त गैर बंगाली मुसलमानों के मन में भारत के प्रति शत्रुता का भाव रहा। भारत से शत्रुता इसलिए, हिंदुओं से भी शत्रुता। बांग्लादेश में जब भी सत्ता शेख और उनकी हत्या के बाद में उनके परिवार के पास रही, वहाँ शांति रही। हिंदुओं के साथ कभी कोई हिंसा नहीं हुई, किंतु इस्लामिक अतिवादी तत्व वहाँ कोई कमजोर नहीं है। वे काफी उग्र हैं और अक्सर हिंसा करते रहते हैं। परंतु 5 अगस्त से वहाँ हिंसा का निरंतर तांडव चल रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को भागकर भारत आना पड़ा और सत्ता अतिवादी आंदोलनकारियों के पास चली गई। तब से हिंसा का दौर वहाँ चालू है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस उग्रवादियों को काबू नहीं कर पा रहे। साथ ही आपको बता दें कि वे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उनके पास सबको साथ लेकर चलने की क्षमता भी नहीं है। वे एक तरह के NGO कार्यकर्ता जैसे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।